है डी बराबर 0, तब मूल होता है समान। और डी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डी बराबर होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर के बराबर 0 का 0। अब सिंपल सी बात है, माइनस 4ac को हम वो पर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर मेरा क्या होगा 4ac। तो देखो यही हम लोग को मैच करना था, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac मेरा ये आ रहा है, तो ये मेरा करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो x का मान निम्नलिखित में कौन सहित थे, बताना यहाँ x का मान क्या सहित थे। तो आप लोग जब इसको हल करके निकालिएगा, ठीक है ना, जब इसको आप लोग हल करके निकालिएगा तो पहले आप लोग को हम इसमें जो है सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, डी निकालिएगा। डी निकालिएगा पता चल जाएगा पहले वास्तविक आएगा कि वास्तविक नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं दिया गया, यहाँ पर पूर्ण संख्या को परिमित संख्या होगा। तो आप लोग डी निकालिए, डी निकालेंगे तो डी बराबर मेरा होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मेरा कितना है यहाँ पर, बी मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, फिर माइनस के माइनस 4, फिर ए यहाँ पर कुछ नहीं गुना है तो कितना है 1, तो 1 लिए ए, फिर सी मेरा कितना है 12, कितना है, तो सी मेरा लिए 12। और जब 9 का 9 बढ़ चुका कितना होगा 48, कितना होगा 48 में से 9 घटाएंगे तो आएगा मेरा -39। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मेरा डी जो है वो मेरा 0 छोटा हो गया, क्योंकि माइनस में इसलिए मेरा 0 छोटा हो गया है। और बताया आप लोग को पार्ट मॉडल सेट 4 और मॉडल सेट 3 में बता चुके हैं कि जब डी का मान 0 छोटा होता है तो वो मेरा वास्तविक उसका वैल्यू नहीं प्राप्त होता है, वो मेरा वास्तविक होता है। तो इसका आंसर होगा वास्तविक नहीं, जो मेरा x का मान प्राप्त होगा वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है जब d बड़ा होगा 0 से तो उसका वैल्यू जो मान होगा वो होगा वास्तविक तथा असमान, और जब d बराबर होगा 0 का तो वैल्यू जो मान होगा वो होगा वास्तविक तथा समान। और जब d छोटा हो जाएगा 0 से यानी माइनस में आ जाएगा उसका मान, तो उसका वास्तविक तो जो उसका जो मूल का जो प्रकृति होगा वो होगा वास्तविक नहीं, यानी वो वास्तविक या काल्पनिक तथा असमान। इतना आप लोग को पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ बोल रहा है कि परिमाप यानी परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। और दोनों बोल रहा है बराबर, दोनों बराबर कर दिए, और पाई से पाई कटिस, और आर से यहाँ एक आर है, यहाँ r² है, तो एक आर से एक आर तो कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है, तो एक आर तो कट जाएगा, बच जाएगा कितना, एक आर बच जाएगा। तो एक आर इधर बच गया, इधर क्या बच गया 2, किधर क्या बच गया 2, तो आर बराबर 2 आ रहा है, तो आर बराबर 2 मात्रक, कितना इजी था। नहीं रखते हैं 2 3 4 5 6 का माध्यिका होंगे, तो ये उसको पहले माध्यिका निकालने के लिए आप लोग को हम पहले हर वीडियो में बता चुके हैं कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, और जो बीच में आता है वो होता है मेरा माध्यिका। तो ये मेरा तो बढ़ते क्रम में सजा है। इससे बीच में मेरा कौन आ रहा है, तो बीच में देखो यहाँ पर मेरा बीच में आ रहा है 4, एकदम बीच में मेरा कौन आ रहा है 4, तो 4 मेरा होगा माध्यिका, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर एक संख्या और देते थे हम 7 देते थे, अब पूछे माध्यिका क्या होगा, तब बीच में मेरा ये 4 5 आ रहा है, एकदम बीच में क्या आ रहा है 4 5, और 4 5 के भी बीच में एकदम क्या आएगा 4.5, क्योंकि 4 और 5 के बीच में 4.5 आएगा तो 4.5 होता है, लेकिन ये मेरा 7 नहीं है इसलिए मेरा क्या होगा 4। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त का अगर हम जीवा खींचते हैं, वृत्त पर अगर हम जीवा खींचते हैं तो ये जीवा हुआ, ये जीवा हुआ, ये जीवा हुआ, ये जीवा, ये जीवा, सब मेरा क्या है जीवा। जो परिधि को दोनों तरफ परिधि को टच करता है उसको बोलते हैं जीवा। तो वृत्त में जब हम देखते हैं सबसे बड़ा जीवा मेरा ये है, और ये मेरा व्यास का भी काम कर रहा है, इसलिए वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है मेरा व्यास। क्या होता है व्यास। नहीं देखते हैं एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, ध्यान देना है दोस्त, यहाँ एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछा तो कितना स्टूडेंट क्या करता है कि एक्स का पूछा है तो एक्स का ही 0 देता है। अगर एक्स का पूछेगा तो एक्स का मेरा क्या होगा, एक्स मेरा 0 नहीं होगा, एक्स का पूछेगा तो वाई 0 हो जाएगा, क्या जाएगा वाई 0। एक्स हम आगे लिखते हैं, वाई पीछे लिखते हैं, तो एक्स का पूछेगा तो एक्स का एक्स लिखना है और वाई मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स 0 होगा। अगर वाई का आप लोग पूछेगा तो वाई का वाई लिख दीजिएगा, वाई पूछ रहा है तो वाई 0 नहीं होगा, एक्स मेरा 0 हो जाएगा, तो वाई पूछेगा तो होगा मेरा 0 वाई, और एक्स का पूछेगा तो एक्स 0 होगा, ठीक है ना। अगर एक्स से दूरी पूछेगा एक्स से दूरी क्या निर्देशांक कहलाएगा, एक्स से दूरी पूछा तो वो मेरा कहलाएगा वाई निर्देशांक, और वाई से दूरी पूछेगा तो वो मेरा कहलाएगा एक्स निर्देशांक। याद रखना उल्टा सब, ठीक है ना। एक्स से दूरी वाई निर्देशांक कहलाता है, और वाई से दूरी एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स पर बोलेगा तो एक्स मेरा 0 नहीं होगा, वाई 0 होगा, और वाई पर बोलेगा तो वाई मेरा 0 नहीं होगा, एक्स 0 होगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो यहाँ भाग में आ गया है, 58 का मान पता नहीं है, 32 का मान पता नहीं है, और इस तरह हम हर सेट में बता चुके हैं। तो ये दोनों के हम बताए थे भाग रहे या गुना रहे, तो ये दोनों के योगफल अगर 90 आ गया तो उसका मान 1 होता है। देखो जोड़ के 58 32 90 आ जाएगा तो इसका मान होगा मेरा 1, कितना होगा 1। और यहाँ पर 2 गुना है तो 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 1 कितना होगा 2, क्या होगा 2। समझ गए। चलो आगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट मेरा है किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है।
जितना भी घटना घट रहा है, जैसे देखो मान लो हेड आने की प्रायिकता कितना होता है, आधा, कितना होता है हाफ, और टेल आने की प्रायिकता कितना होता है, कितना होता है हाफ। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक, कितना होगा एक। तो ये ध्यान देना है दोस्त कि प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, वन, कितना होता है वन। क्यों? क्योंकि अधिकतम जो होता है प्रायिकता का अधिकतम वैल्यू वन हो सकता है, इसलिए प्रायिकताओं का योगफल हमेशा कितना होता है, वन, कितना होता है वन, ठीक है ना। और प्रायिकता का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, जीरो, जिसको हम बोलते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं, असंभव घटना। प्रायिकता का जो मान होता है वो होता है जीरो और एक के बीच में, या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, और एक के बराबर या एक से छोटा। अगर जीरो से छोटा कोई मान है तो वो प्रायिकता नहीं होगा, और एक से बड़ा है तो वो भी प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है ना, वो असंभव घटना हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक चर में रेखिक समीकरण का व्यापक हल है। तो रेखिक समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, रेखिक समीकरण मेरा होता है एक्स प्लस बी बराबर जीरो, जिसमें क्या हो, घात एक होते हैं। यहाँ एक्स पावर कुछ नहीं तो कितना हुआ, तो ये मेरा रेखिक समीकरण है। क्या है, अगर एक्स पावर 2 आ जाएगा तो मेरा कहेगा द्विघात समीकरण। अगर एक्स पावर मेरा 3 आ जाएगा तो वो मेरा कहलाएगा त्रिघात समीकरण, याद रखना है। तो ये मेरा आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, √3 सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, √3 इधर जो गुना है इसको इधर लेकर आ जाओ, ठीक है ना। तो इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, मेरा सेक थीटा बराबर मेरा होगा, सेक थीटा बराबर मेरा हो जाएगा 2 तो ऊपर रहेगा, और ये √3 इधर आके नीचे हो जाएगा, क्या जाएगा नीचे। अब बताओ सेक कितना डिग्री मान 2/√3 होता है, जल्दी बताओ। तो सेक 30 डिग्री मान 2/√3 होता है, इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर जो आया मेरा 30 डिग्री, कितना आया, सेक 30 डिग्री मान होगा 2/√3 से थीटा बराबर कितना आएगा मेरा 30 डिग्री, ठीक है ना। देख सकते हैं, ये पूछ रहा है कौन सी संख्या है। अगर आप लोग इसको अच्छा ही देखते तो ये मेरा क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9, कितना होगा 9। और फिर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर करेंगे तो होगा 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, खाली बचता है संख्या। 9 से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6। और 6 मेरा क्या है, 6 मेरा क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। और मेरा 6 परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन पूर्णांक संख्या जो परिमेय संख्या के अंदर आ जाता है, इसलिए हम परिमेय संख्या ही मारेंगे, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या 6 मेरा क्या है, परिमेय संख्या। देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो सिर्फ एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगे, वो कहलाता है आभाज्य संख्या। तो देखो ये 10 में तो 1 से लग रहा है, खुद से लग रहा है, लेकिन इसमें 2 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, तो ये मेरा अभाज्य नहीं होगा। लेकिन 7 मेरा अभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लगेगा और 7 से ही भाग लगेगा, बाकी बार वो किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, इसलिए मेरा अभाज्य होगा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक है। जब इसका आप लोग शून्यक निकालिएगा, शून्यक यानी इसको फर्स्ट एंड लास्ट करके गुना करके निकालिएगा। चलो हम निकाल देते हैं, ध्यान दें आप लोग इधर। चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं। गुना करेंगे कितना आएगा, 6x स्क्वायर, और चिन्ह सहित गुना करते थे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस आया तो जोड़ने पर, प्लस आया तो जोड़ने पर। तो बीच वाला को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर 5x और गुना करने पर 6x आना चाहिए। चलो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 2x प्लस 6। देखो जोड़ने पर 5x आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, हाँ। अब गुना करने पर 3 दूनी 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब जब जोड़ने की बात होता है ना दोस्त, जब जोड़ने की बात होता है तो बीच वाला चिन्ह जो दोनों साथ हो जाता है, बीच वाला चिन्ह दोनों के साथ, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लो। जैसे हम एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पर मेरा क्या है, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इस दोनों में एक्स कॉमन लिए तो यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा मेरा 3। अब ये दोनों मेरा क्या कॉमन है, तो 2 इसमें भी है, 2 तिया 6, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा मेरा एक्स सिर्फ, और यहाँ पर माइनस प्लस मेरा माइनस होगा। और जब हम 2 इससे बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2 तिया 6 सिर्फ 3 बचेगा। और जब ये दोनों मेरा मिल जाता तो मेरा आंसर, तो हम जानते हैं कि गुणनखंड में हम सही कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, दोनों बदले हम एक ठो लिखते थे, एक्स माइनस 2 होगा, वो होगा एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब जब इसको अब क्या होगा, मेरा x बराबर, जब -2 के इधर पार करेंगे तो x बराबर होगा +2, और जब -3 के इधर पार करेंगे तो x बराबर होगा +3। तो इसका मेरा शून्यक आ रहा है 2 और 3। कितना आ रहा है मेरा शून्यक, 2 और 3। तो मेरा आंसर होगा इसमें, कहाँ पर है, 3 और 2। 3 और 2 क्यों, क्योंकि x मेरा जो है 3 है, ठीक है। 3 2 लिखे या 2 3 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 या 2 3, ठीक है ना, दोनों तो शून्यक ही है। नेक्स्ट ध्यान देना है आप लोग को, 14 नंबर आप लोग को ध्यान देना है। 14 नंबर क्या है, इस तरह हम क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, पीछे भी बता चुके हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ यहाँ पी आर क्यू दिया हुआ है, वहाँ पर दिया हुआ था आपका अल्फा बीटा। क्या दिया हुआ था, अल्फा बीटा, और 1/α + 1/β मान पूछा था। तो हम क्या कहते हैं, भिन्न का जोड़ करते थे। क्या करते थे, भिन्न का जोड़। यहाँ भी हम करेंगे भिन्न का जोड़। चलो तो करो भिन्न का जोड़। तो 1/p जोड़ 1/q, तो क्या होगा, पी क्यू क्या होगा, क्या होगा, पी क्यू, क्या होगा, पी क्यू। अब पी से पी भाग देंगे तो बचेगा मेरा क्यू, क्यू से 1 में गुना होगा तो ऊपर होगा क्यू।
क्यू से क्यू में भाग देंगे तो क्यू मेरा कट जाएगा, बचेगा पी, पी से वन में गुना करेंगे तो मेरा होगा पी। क्या इसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू भी, इसको क्यू प्लस पी को हम पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू का पी क्यू। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मेरा p प्लस क्यू क्या है, ये मेरा क्या है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है मेरा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। और ये पी क्यू क्या है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मेरा क्या होता है सी बटा ए। अब मान बैठा दो बी, चलो मान बैठाओ आप लोग मान बैठाइएगा तो देखो यहाँ बी क्या है मेरा, बी के साथ एक्स के साथ कुछ नहीं गुना है तो यहाँ वन है, तो वन मेरा तो बी मेरा है माइनस वन, क्या है तो माइनस का माइनस, और फिर बी मेरा माइनस वन है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ए मेरा कितना है, क्या गुना है यहाँ पर एक्स के साथ कुछ नहीं है तो वन है, तो ए मेरा वन हुआ। सी मेरा कितना है वन है, और ए मेरा कितना है एक्स के साथ जो गुना होता है वो एक कहलाता है, तो कुछ नहीं गुना है तो एक है। एक भागा एक भागा एक भागा एक, कितना भागा करते रहो तो वन ही आएगा, कितना आएगा वन। तो ये इसका आंसर होगा मेरा वन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग हल देख लें। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज इतना 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 में कोण बी, तो आप लोग को सिद्ध करना है क्या ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो यहाँ सिंपल सी बात है, दिया हुआ है क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो कोण बी का मान पूछा है तो सिंपल सी बात है जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया तो मेरा समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा तो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री को समकोण त्रिभुज में कितना बनता है 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग प्रायिकता का अधिकतम मान, अभी हम तो बताए थे प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, और न्यूनतम मान होता है 0, और न्यूनतम मान को बोलता है संभव घटना, क्या बोलते हो संभव घटना, ठीक है ना। और प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, और 0 बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मध्य बिंदु का बताना है। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x बराबर होता है क्या x1 जो x2 बटा 2, तो x1 ये मेरा हुआ x2 ये हुआ, तो 4 और 6 10 अब बटा 2। y बराबर क्या होता है y1 जो y2 बटा 2, तो y1 मेरा -2 हुआ, y2 कितना हुआ 4, y1 मेरा -2 और y2 4, तो -2 और 4 बटा 2। अब 2 से 10 में भागा दीजिएगा तो आएगा मेरा 5, कितना आएगा 5। और यहाँ पर जब इसको अति कीजिएगा 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा मेरा 2 और 2 बटा 2 काटिएगा इसको कितना आएगा 1, कितना तो x बराबर 5 और y बराबर 1। तो आप लोग देखिए x बराबर 5 y बराबर 1 कहाँ पर है बी में है, तो मेरा बी होगा करेक्ट, ठीक है ना। ये मेरा क्या साइन 90 माइनस ए बराबर, तो ये तो आप लोग सब जानते हैं साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कोस से, क्या होता है तो कोस से मेरा होगा क्या होगा कोस से। कोस 90 माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए होता है, कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है टेन ए होता है, टेन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कोट ए होता है, ये तो सब जानता है सूत्र ही है। अगला मेरा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का मान, प्रथम बोल रहा है प्रथम मैंने स्टार्टिंग से, तो स्टार्ट कहाँ से होता है विषम संख्या मेरा 1 से, तो 1 लो फिर 3 लो फिर 5 लो फिर 7 लो फिर 9 लो, ये हुआ मेरा प्रथम 5 विषम संख्या। और माध्य मेरा होता है बीच वाला, क्या होगा माध्य मेरा क्या होता है सबका जोड़ दो और जितना संख्या उससे भाग दे रहे हो तो सबका जोड़िएगा, तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 कीजिएगा, और तो कीजिए तो 3 1 4 होगा, 4 और 5 कितना होगा 9 9 9 कितना होगा 18 18 और 7 कितना होगा 18 7 होगा 25 25 में जब 5 से भाग दीजिएगा तो आएगा मेरा 25 आएगा, कितना आएगा 25। और कुल योगफल बटा कुल संख्या कितना है 5, और जब भाग दीजिएगा तो आएगा मेरा 5, कितना आएगा 5। तो आंसर मेरा क्या होगा 5, कितना होगा 5, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है संख्याओं का कुल योगफल बटा कुल संख्या, संख्या का कुल योगफल मेरा 25 आया है और कुल संख्या मेरा 5 है, भाग दिया तो कितना आया 5। इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, क्या मान मेरा होता है बीच वाला, क्या होता है बीच वाला, तो बीच में देखो कौन है 5, कौन है 5, तो मान मेरा होगा 5, ठीक है ना। नहीं देखते हैं ऑब्जेक्टिव लगाना तो इस तरह तो जल्दी लगा हम निकल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ ध्यान देना है कि ये एपी में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए एपी में, देखो 2 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है तब मेरा बीच वाला होगा, ठीक है ना। नहीं देखते हैं यदि द्विघात समीकरण इतना 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 का इनके मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल हम जानते हैं क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। चलो मान बैठा दो माइनस के माइनस बी मेरा क्या है, बी मेरा यहाँ पर क्या है बी ही है, तो बी होगा ए मेरा ए ही है, तो ए होगा तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, 21 नंबर सही होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं के मूल होंगे, इसका पूछा मूल क्या होगा, तो मूल का मतलब सिंपल है एक्स का मान, मूल का मतलब एक्स का मान, तो एक्स का मान निकाल दो। जब हम एक्स का मान निकालेंगे आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, जब हम इसका एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 0, कितना दिया हुआ है 0। हम पी को इधर लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर। मूल का मतलब होता है एस का मान निकालना है, तो एस का मान निकालेंगे तो एस को इधर छोड़ दो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो क्या होगा तो होगा मेरा एक्स स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर नीचे। अब हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या होगा मेरा एक्स बराबर मेरा हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा रूट में जैसे होगा तो ये मेरा क्या होगा प्लस माइनस
पी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, यही होगा। और यहाँ ध्यान देना एक्स बराबर क्या होगा मेरा, प्लस माइनस का प्लस माइनस, पी स्क्वायर में है तो वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो एगो पी, ए स्क्वायर में तो वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो एगो क्यू स्क्वायर में तो रूट से बाहर निकलेगा तो एगो क्यू, तो प्लस माइनस पी बटा ए क्यू हो रहा है। एक्स का मान क्या आ रहा है, प्लस माइनस पी बटा ए क्यू। देखो कहाँ पर ये वाला है मेरा प्लस माइनस पी बटा ए क्यू, प्लस माइनस पी बटा ए क्यू, तो ये मेरा सी सही होगा। कितना ईजी था, खाली देखने में थोड़ा लग रहा था उलझाओ, ठीक है ना। नहीं डरते हैं। एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आप सब जानता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। देख लो 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर मेरा सी नंबर में, कहाँ पर है 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरा क्या स्क्वायर है, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। जो नहीं बोलते सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वही स्क्वायर है, तो स्क्वायर यूनिट यहाँ पर है, ठीक है ना। नहीं देखते निम्नलिखित कौन अभाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या आ गया। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे, बाकी किसी से भाग नहीं लगे, तो 11 होगा। कौन होगा 11। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये तो हम लगता है 100 बार बता चुके हैं कि बाह्य बिंदु की बात करें तो बाह्य बिंदु से होगा 2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा 2, अंदर से बात करें वृत्त के अंदर से स्पर्श रेखा एक भी नहीं खींचा सकता है। और जब कोई बिंदु का बात नहीं करे और सिर्फ बोले कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो होगा अनंत, ठीक है। इतना आप लोग को ध्यान देना है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, फिर मध्य बिंदु मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर एक्स का मान होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, और y बराबर होता है y1 जोड़ y2 बटा 2। तो x मेरा कितना है 2, और x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 4, तो 2 और जोड़ 4 कितना होगा 6, कितना होगा 6 बटा 2। और फिर y1 जोड़ y2, तो y1 कितना है -4 और y2 कितना है -2, तो माइनस में दोनों जुट जाएगा, तो -4 और -2 कितना होगा -6, कितना होगा -6 अब बटा 2। अब जब भाग देंगे तो कितना होगा 3, और 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना होगा -3, तो 3 - 3 3 - 3, तो 3 - 3 ये होगा, ठीक है ना। तो सूत्र होता है मेरा मध्य बिंदु का x बराबर x1 जोड़ x2 बटा 2 और y बराबर y1 जोड़ y2 बटा 2, ठीक है। नेक्स्ट, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना प्रायिकता क्या होता है, असंभव घटना प्रायिकता यानी संभव ना हो। इसे हम बोल देते हैं किसी पासा को फेंकने पर 7 आने प्रायिकता क्या होगा, पासा फेंकने पर 7 आएगा, नहीं आएगा, यानी उसका प्रायिकता होगा 0। वो मेरा असंभव घटना होगा तो होगा 0, क्या होगा 0, ठीक है ना। नहीं ध्यान देना है। और ये तो होगा ही नहीं, प्रायिकता का मान जो है 0 छोटा नहीं होता, तो ये तो मेरा होगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन 0 क्या है, असंभव घटना, ठीक है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र ही मेरा है, ठीक है। अगला है मेरा यहाँ 4 अगर कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, तो 4 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा मेरा रूट अथी ब्रैकेट के अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये मेरा सूत्र ही हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर मेरा होता है 1। और 1 जो होगा उसको हम जब 4 में गुना करेंगे, 4 जो कॉमन लिया उसमें गुना करेंगे तो मेरा 4 ही आएगा, क्या आएगा 4। अगर यहाँ 5 होता दोनों जगह तो 5 आता है आंसर, अगर यहाँ 6 होता तो मेरा 6 होता है आंसर, अगर यहाँ 9 होता तो मेरा 9 होता है आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किसी आंकड़े के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को कहा जाता है। अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान का अंतर को हम पिछले वाला वीडियो में बता चुका है। अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहा जाता है, क्या कहा जाता है परिसर, ठीक है ना। कोई आंकड़ा मान लो आपको दे दिया है 3 1 9 5, अब इसका पूछेगा परिसर क्या होगा, जैसे आप लोग को लेना अधिकतम मान कितना है 9, और फिर लेना न्यूनतम मान कितना है 1, और इसका परिसर पूछेगा तो 9, ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है 8, तो 8 मेरा होगा परिसर, क्या होगा परिसर। तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या बोलते हैं परिसर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं रेंज। एक द्विघात समीकरण का घात होता है, द्विघात समीकरण कितना घात होता है, सिंपल सी बात, द्विघात समीकरण के 2 घात, द्विघात समीकरण के 2 घात, और एक घात समीकरण, एक घात समीकरण का मतलब है रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण का कितना होगा, रेखीय समीकरण का 1 घात होगा, ठीक है ना। और त्रिघात समीकरण का 3 घात, चतुर्घात समीकरण का 4 घात, ठीक है ना। अगला देखते हैं साइन थीटा बराबर कोस थीटा, सिंपल है, साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होगा, 45 डिग्री पर आप लोग जब याद किए होंगे तो देखे होंगे 45 डिग्री पर साइन कोस बराबर होता है, टेन कोट 45 पर बराबर होता है, सेक और कोस से भी 45 पर बराबर होता है, 45 पर ही बराबर होता है, बाकी किसी पर बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये थीटा बराबर कितना होना चाहिए 45, कितना होना चाहिए 45, तो यहाँ पर 45 होगा। ऐसे आप लोग हल भी कीजिएगा तो किसी एक को बदलिएगा तो हल होकर भी 45 ही आएगा, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज पहले किसको कहते हैं आप लोग जान लें। चक्रीय चतुर्भुज का तात्पर्य होता है कि वृत्त के अंदर वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि को टच करे, वृत्त के परिधि को टच करे। देखो चारों से वृत्त के परिधि को टच कर रहा है तो ये मेरा होगा चक्रीय चतुर्भुज। अगर हमें इस तरह चतुर्भुज होता, इस तरह तो चारों शीर्ष यहाँ टच नहीं करती है, चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। और चक्रीय चतुर्भुज की सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि इसका सामने वाला कोण यानी सम्मुख कोण का योगफल 180 होता है, कितना होता है 180। उस प्रकार ये सामने वाला कोण कितना होगा 180, कितना होगा 180। तो वही पूछ रहा है यहाँ पर सम्मुख कोण का योग कितना होता है 180, कितना होता है 180। अच्छा तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360, लेकिन यहाँ सम्मुख कोण का बात करें, सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है 180, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। अगला लेते हैं बिंदु माइनस
सॉरी बिंदु -5 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो माइनस और माइनस है, तो हम जानते हैं चतुर्थांश से पहला में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है क्या मेरा माइनस प्लस, तीसरा में होता है मेरा माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। तो माइनस माइनस कितना तीसरा हमारा किस में आ रहा है तीसरा में, यहाँ पर माइनस माइनस से मेरा हुआ तृतीय चतुर्थांश। अगला देखते हैं, अगला मेरा क्या है ध्यान देना है आप लोगों को। त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया। चलो पर त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, चलो बना दिए एबीसी, दिखाई दे रहा है ना, हाँ एबीसी। त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, बीसी को डी बिंदु तक बढ़ा दिए। चलो मान लो यहाँ तक बढ़ा दिए डी बिंदु तक, कहाँ तक बढ़ा दिए डी बिंदु तक, डी बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें कोण ए सी डी बराबर कितना दिया है 110 डिग्री, कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। और कोण बी एस सी बराबर कितना दिया 57 डिग्री, कितना दिया हुआ 57 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, तो कोण ए बी सी इसका माप पूछा है कितना होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ है, हम लोग जानते हैं क्या कि रेखा पर जो कोण होता है 180 बनता है, कितना बनता है 180। तो ये भी मेरा रेखा पर कोण बन रहा है, तो ये मेरा 180 होना चाहिए थे, तो ये मेरा 110 है, तो ये मेरा कितना होगा 70, कितना होगा 70, तब नहीं 180 होगा। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होना चाहिए, तो ये मेरा 70 है, ये 57 है, तो ये कितना दे दें कि ये तीनों को जोड़ने पर 180 हो जाए। तो 70 और 57 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 127, कितना है 127। देखिए हमको पुराना कितना है 180, तो 180 पुराना है, तो आप बताओ ये कौन कितना लें कि 127 में जोड़ने पर 180 आ जाएगा। तो लेना पड़ेगा हम लोग को, कितना लेना पड़ेगा हम लोग को, लेना पड़ेगा 53 डिग्री, कितना लेना पड़ेगा 53 डिग्री। तो ये मेरा होगा 53 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 53 जैसे ही लेंगे ये कोण और जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 180। जैसे ही ये कोण हम 53 लेंगे जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 180, कितना होगा 180, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि एपी का 10वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 10वां पद, तो हम लोग जानते हैं 10वां पद यानी एनवां पद। तो टी एन बराबर क्या होता है मेरा, टी एन बराबर होता है मेरा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 10वां पद पूछा था, टी एन बराबर क्या होगा मेरा ए मेरा कितना है -40, कितना है ए मतलब प्रथम पद, प्लस एन -1, तो एन मेरा कितना है यहाँ पर 10 में से घटाएंगे तो कितना होगा 9, इंटू डी मेरा कितना है कितना, तो डी कैसे निकालते हैं, दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर कैसे निकालते हैं, तो इधर से इधर घटाते हैं, द्वितीय पद में पहला पद घटाते हैं, -5 में से 40 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा मेरा 25 आएगा, +25, ठीक है ना। घटा आप लोग देख लीजिएगा, +25 आएगा, ठीक है ना। 25 नंबर कितना हो रहा है, 25 नंबर 225 होता है, कितना होता है 225, और प्लस का प्लस -40 का -40। अब 225 में 40 घटाइएगा, यहाँ घटा में तो घटाइएगा तो आप लोग का आएगा कितना 185, कितना आएगा 185, तो आंसर होगा 185, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। देखो यहाँ पर बना रहे हैं हम त्रिभुज एबीसी बना रहे हैं, बोल रहा है क्या त्रिभुज एबीसी में, चलो यहीं बता देते हैं हम। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, चलो त्रिभुज एबीसी लेते हैं, ठीक है ना। ए बी सी क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। कौन बी ए सी बराबर 50 डिग्री, ये मेरा कितना है बी ए सी 50 डिग्री है, कितना है 50 डिग्री। तो बताना है हम लोग को क्या, तो कौन ए बी सी बताना है, ए बी सी बताना है, ये कौन कितना होगा ये बताना है। सिंपल सी बात है कि समान भुजा के समान सामने वाला कोण भी बराबर होता है, क्या होता है बराबर। तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा बराबर, क्या होगा, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो ये मेरा 50 अकेला हो गया। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये मेरा 50 अकेला हो गया, तो ये दोनों को कितना होगा 130 बचेगा, कितना बचेगा 180 में जब 50 घटा देंगे तो 130 में बचेगा। और ये दोनों कितना है बराबर होगा, ये दोनों कितना होगा बराबर। अगर ये मेरा x होगा तो ये भी मेरा कितना होगा x, क्या होगा x, क्योंकि समान भुजा के सामने वाला कोण क्या समान होता है। तो x और x कितना होगा 2x बराबर कितना होगा 130, तो x बराबर कितना होगा 130/2, काटिएगा तो आप लोग का आएगा 65 डिग्री, कितना आएगा 65 डिग्री। तो ये भी मेरा 65 होगा, ये भी 65 होगा, लेकिन खाली मेरा ये पूछ रहा है तो 65 डिग्री कितना होगा 65 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है साइन। देखो ये क्या है बताया, जब इस तरह रहे गुना या भाग में, तो यहाँ भाग में बटा में तो भाग में है, और हम मेरा 59 का मान पता नहीं है, 31 का मान पता नहीं है, तो ये दोनों को अगर योगफल 90 आ जाए, कितना आ जाए 90 तो आना फिक्स है, जब मान पता नहीं रहेगा तो 90 आना फिक्स है, तो उसका मान 1 होता है, तो 1 मार दो फटाक। अगला देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। चारों कोण पूछा, चतुर्भुज के चारों कोण का योग हमेशा, चाहे कोई भी चतुर्भुज अगर ये रहे या आयत हो या वर्ग हो या समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज, उसका चारों कोणों का जब योग बोले तो कितना होता है 360, कितना होता है 360।
कोट 60 डिग्री का मान, कोट 60 डिग्री मान कितना होता है, सब जानता है कितना होता है, जल्दी बताइए। कोट 60 डिग्री मान 1/√3 1/√3 होता है। और कोट 30 डिग्री मान होता है √3, ठीक है ना। कोट 50 डिग्री मान होता है 1, और कोट 90 डिग्री मान होता है 0, ठीक है ना, ये याद रखना है। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना निश्चित यानी फिक्स है, उसका होता है 1, कितना होता है 1। और अनिश्चित घटना होता है जो असंभव घटना होता है उसका होता है 0, क्या होता है 0, ठीक है ना। अगला देखते हैं, साइन 90 माइनस ए निम्न में से किसका बराबर है। साइन 90 माइनस ए क्या है, कोसेक के बराबर होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का मान, प्रथम 5 बोल रहा है, प्रथम यानी स्टार्टिंग से यानी स्टार्टिंग कहाँ होता है 2 से, कहाँ होता है 2 4 6 8 10। अब मान पे हमने बताया था कि अगर ये एपी में है तो देखो एपी में दो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। जब समान रूप से बढ़े, समान रूप से बढ़े, ठीक है ना, तो जो मान होता है वो होता है बीच वाला, कौन होता है बीच वाला होता है, इसका मान होगा 6। ऐसे आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, मान बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योगफल बटा उसका जितना संख्या उससे भाग दे दो, तो तब भी 6 ही आएगा, ठीक है ना। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, ये हम काफी बता चुके हैं कि जब त्रिज्या का अनुपात दिया रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करना है, वर्ग, क्या करना है। जब भुजा का अनुपात दिया रहा है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करना है, वर्ग। जब ऊंचाई का अनुपात दिया रहा है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करना है, वर्ग। जब माध्यिका का अनुपात दिया रहा है और वर्ग, माध्यिका का अनुपात दिया रहा है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करना है, वर्ग, ठीक है ना। त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या करना है, वर्ग। तो एक ही होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये नंबर होगा। यदि सूर्य का उन्नति कोण 60 डिग्री है, देखो ये मेरा है, मान लो कोई मीनार है, यहाँ मीनार की बात कर रहा है। ये सूर्य का उन्नति कोण 60 डिग्री है, सूर्य जो यहाँ पर 60 डिग्री पर, ये सूर्य के साथ जो है मीनार जो 60 डिग्री कोण बनाया, कितना बना 60 डिग्री। तब 30 मीटर लंबी छाया, ये छाया जो लंबाई बना कितना बन रहा है 30 मीटर, कितना बन रहा है 30 मीटर। 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाला उधर मीनार की ऊंचाई है। तो अब ध्यान ये मेरा यहाँ दिया हुआ छाया बना 30 मीटर, ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखो ये मेरा आधार हुआ, ये हुआ लंब। तो लंब आधार किस में आता है, सिंपल सी बात है, लंब आधार मेरा 10 में आता है, 10 ले लो। और 60 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री लो। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो पी यानी लंब कितना है मेरा, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो लंब मेरा क्या है ए बी। तो ए बी तो पता नहीं, ए बी तो निकालना मेरा है, निकालना है ना। और आधार मेरा क्या है, लंब बटा आधार, लंब आधार मेरा क्या है BC मेरा कितना है 30, तो 30 दो। और 10 60 का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3, बराबर के बराबर ए बी के ए बी और 30 के 30, ठीक है। अब 30 समझ मेरा इधर जाएगा तो क्या होगा 30√3 और ए बी के ए बी। तो ए बी मेरा क्या है मीनार, तो मीनार को चाहिए कितना 30√3, तो मेरा डी होगा करेक्ट। नहीं देखते हैं, एक अर्धगोले का आयतन इतना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यू है, तो अर्धगोले का वर्ग परिक्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसमें क्या करना है आप लोग को, इसमें पहले आप लोग को आर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अर्धगोले का आयतन होता है आप लोग का 2/3 पार क्यू, 2/3 पार क्यू से आप तुलना करके आर निकाल लीजिएगा। आर निकाल के फिर अर्धगोले का वर्ग परिक्षेत्रफल बताना था। अर्धगोले का वर्ग परिक्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr², उसमें मान आर का रख लीजिएगा, आप लोग को निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए इसका सोल्यूशन, शायद आप लोग को दिखाई दे रहा है। देखो हम क्या किए हैं, क्या दिया हुआ है, अर्धगोला का आयतन दिया होता है, अर्धगोला का आयतन क्या, तो 2/3 पार क्यू बराबर हम जितना था उतना लिख दिए। अब हम क्या किए 2/3, अब पाई 7 होता है 7 लिख दिए। अब ये जो नीचे था वो बराबर को पास गया तो कहाँ चल गया ऊपर, कहाँ चल गया ऊपर। और ये ऊपर था, ये बराबर की पर आए थे, कहाँ गया नीचे, कहाँ गया नीचे। अब हम क्या किए 11 से काट दिए, 11 से हम क्या किए काट दिए, 11 से काटे इसको 2 बार में, 11 से इसको काटे तो इतना बार में कट गया। अब फिर क्या किया 2 से भी काट दिए, 2 से इसको काटे, 2 से इसको काटे तो इतना आया। फिर हम यहाँ 2 था, ये 2 से फिर हम इसको काटे तो 441 आया, ठीक है ना। अब मेरा कोई कट नहीं रहा था तो 447 बचा, 447 ऊपर बचा है, 3 बचा है ऊपर और 7 बचा है ऊपर, तो वो हम लिख दिए ना, देख रहे हैं आप लोग, लिख दिए आर क्यू लिख दिए। हम जानते हैं 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुना 21, क्योंकि 21 गुना 21 441 होता है, तो हम लिख दिए 21 गुना 21। और 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 3 और 7 गुना 3, 7 21 और 7 21 और 3 का 3 और 7 का 7 लिख दिए। अब यहाँ पर क्यू है, हम जानते हैं कि 7 यहाँ पर क्या है, 7 एगो है, 2 है, 3 है, 7 पर क्यू लिख सकते हैं। और 3 यहाँ एगो 2 3 है, तो दोनों को हम अंदर करके उस पर लिख दिए पावर 3, क्योंकि एक 3 को दोनों है तो 3 लिख दिए पावर, इधर भी पावर 3 इधर भी 3 पावर, खत्म हो गया। तो आर बराबर कितना आ रहा है मेरा, आर बराबर 7 तिया 21, आर बराबर कितना है 7 तिया 21। अब हम लोग को निकालना क्या है, इसका अर्धगोला का वर्ग परिक्षेत्रफल, अर्धगोला का वर्ग परिक्षेत्रफल होता है 2πr², तो 2 का 2 पाई 7, आर का मान निकाले 21, तो 21 यहाँ रख दिया, 2 बार है तो 21 गुना 21, 7 से काट दिया, 7 से काटे तो कितना है 3। अब इतना गुना किए तो 22 44 और 7 21 63। जब ये दोनों गुना किए तो मेरा आया कितना आया, देख लो आप लोग, मेरा आया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरा यही आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोग सोल्यूशन देख लें अच्छा से फिर, ठीक है। चलो तो इसका 2772। अब किसी बिंदु से P से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखो चलो बनाते हैं, किसी बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। चलो ये एक वृत्त बनाएं और किसी बिंदु P मान लें, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है मेरा 24, कितना है 24, यही दिया हुआ है।
और केंद्र से, केंद्र मान लो यहाँ पर केंद्र है, केंद्र को मान लो O, केंद्र से P बिंदु की दूरी 25 है, P बिंदु की दूरी कितना है 25, ये मेरा 25 है। तो वृत्त की त्रिज्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या नहीं ये बताना है। तो देखो हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्श के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, कितना 90 डिग्री कोण बनाता है। तो मेरा समकोत्रि होगा, तो हम समकोत्रि में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा है इसको मान लो ये यहाँ पर 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा है मेरा OP, ये मेरा क्या कराया कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब उसका जो रहा उसका, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर होगा 125 बराबर लंब स्क्वायर, लंब मेरा मान लो 24 से 24 का कितना होगा 576, कितना होगा 576 स्क्वायर। और ए तो पता नहीं है तो ए का लिख दो, ए का ए स्क्वायर, ठीक है ना। आज इसको हल करेंगे तो 576 को इधर लाएंगे घटाएंगे तो मेरा आएगा 49, कितना आएगा 49। इधर बच जाएगा मेरा AO स्क्वायर, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो मेरा हो जाएगा √49, कितना होगा √49 बराबर AO, कितना होगा AO, और 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, कितना होगा 7। तो इस तरह मेरा AO यानी AO मेरा क्या है, AO मेरा क्या है त्रिज्या, त्रिज्या मेरा कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3 किस पाद में, तो माइनस दोनों में, दोनों माइनस में होता है तो उसको बताया तृतीय पद। अभी हम बताए थे आप लोग को बना के कितना कौन होता है तृतीय पद, तृतीय पद में दोनों माइनस होता है, ठीक है ना। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन सेट मेरा 5 भी खत्म हो गया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। और आप लोग के लिए वीडियो जो है ना पूरा मैथ का क्विक रिवीजन वीडियो मानिए इसको, क्विक रिवीजन आप लोग को पूरा मैथ का रिवीजन हो रहा है। हम सिर्फ आंसर नहीं बता रहे हैं, आप लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कैसे होता है। आप लोग अगर इसको देख के जाइए तो आप लोग परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अपने दोस्त को के पास भी शेयर कीजिए, जो 10 में इस बार एग्जाम देगा उसको भी बताइए कि जिससे कि वो भी लाभ प्राप्त कर सके और परीक्षा में अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके, ठीक है ना। चलो आज इतने ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।